न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त है मेरे राम आएंगे, हमारी खास और बड़ी कवरेज जो गुड न्यूज टुडे का हर दिन आप देखते हैं। राम हमारी आस्था की धुरी है, राम में शिव की भक्ति समाहित है और शिव में राम का मर्म समाया हुआ है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम और रावण दोनों ही शिव के परम भक्त थे। कहा यह भी जाता है कि राम की भक्ति के बिना शिव का स्तुति अधूरी है और शिव की साधना के बिना राम को पाना असंभव है। तो आज बात राम की शिव भक्ति की और शिव की राम भक्ति की करेंगे। जानेंगे राम नाम से कैसे समाये हैं शिव और क्या है शिव की भक्ति से राम का कंसर्न और राम प्रभु श्री राम का आशीर्वाद कैसे हम शिव की भक्ति से भी पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मंदिर आंदोलन के उन नायकों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लंबा संघर्ष किया है। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है और इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की है, बेहद कठिन परीक्षा दी है। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं बबलू खान और बबलू खान अपने राम भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका ये कहना है कि राम उनके पूर्वज हैं और उन्हें राम भक्त होने पर गर्व है। तो आज जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, कैसा उनको लग रहा है, उनका क्या अनुभव है, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बबलू जी। सबसे पहले तो बहुत बधाई, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आपकी क्या भावनाएं हैं आज, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे दुनिया में वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला का हमेशा हमेशा के लिए 22 जनवरी को वनवास खत्म होने जा रहा है और प्रभु श्री राम अपने स्थान पे विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। हम हिंदुस्तानी, हम सब राम के ही वंशज हैं। राम हमारे पूर्वज हैं और दुर्भाग्य ये था कि हमारे रामलला कोर्ट में थे और टेंट में थे। खैर, आज वो दिन गया, कोर्ट के माध्यम से हमारे प्रभु श्री रामलला को न्याय मिला और आज रामलला अपने स्थान पे, अपने भव्य मंदिर पे स्थापित होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं और पूरा मेरा समाज बहुत खुश है। 22 जनवरी हम सभी के लिए त्योहार होगा, इतना बड़ा त्योहार होगा जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। हम सभी के लिए 22 जनवरी बहुत यादगार पल होगा, बहुत खुशी का पल होगा। बिल्कुल। चलिए, घड़ी का इंतजार आप कर रहे हैं और वो घड़ी बहुत ही करीब आने वाली, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपकी तैयारी क्या है 22 जनवरी की? आप उस दिन क्या करने वाले हैं? 22 जनवरी को पूरी तैयारी है। हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हमारे मुस्लिम समाज के घरों में दीपावली से ज्यादा दीप जला करके हम लोग अपने अपने घरों को, अपने अयोध्या को रोशन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से दुनिया में बैठे हमारे मुसलमान भाइयों से मेरा अपील भी है, 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के धरती से सभी को प्रार्थना किया है, तो अपील करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में ऐसा दीप जलाएं कि एक बार पूरा देश जगमग हो जाए और रामलला का स्वागत करें। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जब त्रेता युग में वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अपने घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे, एक दीपावली वो थी और अब कहा जा रहा है कि अब प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अब ये तो बहुत लंबा इंतजार था, तो ये दिवाली तो और भी ज्यादा भव्य होने ही वाली है। लेकिन बबलू जी, मैंने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, आप भी राम मंदिर में जो तमाम ईंटें हैं उनकी सफाई करते, उनकी रगड़ाई करते हुए देखे जा सकते
करते हैं, किस तरीके से आपका जुड़ाव राम के साथ है? आप खुद को कैसे कैसे मानते हैं कि आप राम के बिना अधूरे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देखते हैं वो वाकई लगता है कि बहुत बड़ी किसी भक्त की तस्वीरें हैं। ये भक्ति भाव किस तरीके से जागता है आपका? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुस्लिम समुदाय से हैं। देखिए, हम सनातनी मुस्लिम हैं। हमारे पूर्वज राम लला हैं, सब उन्हीं के वंशज हैं। हिंदुस्तानियों का डीएनए कहीं न कहीं से मैं भी एक ठाकुर हूं और रामलला को मैं अपना पूर्वज मानता हूं। इसलिए मेरे दिल में बहुत दर्द था कि रामलला हमारे आज टेंट में हैं। आंसू निकल रहे थे, लेकिन आज प्रभु श्री रामलला अपने स्थान पे जा रहे हैं तो जैसे लगता है कि मुझे दुनिया का वो खुशी मिल गई जिसको मैं कह नहीं सकता हूं। आप आपका परिवार या फिर आपके बच्चे घर में क्या रामलला की पूजा होती है? क्या राम परिवार की आप लोग पूजा करते हैं घर पे? हम लोग, हमारा पूरा परिवार श्री रामलला को बहुत मानता है। सुबह उठते तो राम का नाम तो लेता जरूर हूं। हम लोग, हमारा पूरा परिवार राममय है। तो उस दिन फिर आप लोगों की क्या तैयारी है? 22 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? एक तो आपने बताया कि आप लोग दीपावली मनाने वाले हैं, एक तैयारी वो हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा दिन की शुरुआत किस तरीके से आप करेंगे? क्या क्या आपके कार्यक्रम उस दिन रहने वाले हैं? हमारा कार्यक्रम उस दिन है, हमारे साथ तमाम हमारे मुसलमान भाई पूरी तरह से, जो देश के कोने कोने से हमारे राम भक्त आएंगे, उनको हम लोग उनका स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। और प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने हमारे राम भक्त आ रहे हैं तो अयोध्या की भी बहुत सी तैयारियां नहीं हो पाई है कि होटल और ये, हालांकि टेंट सिटी वगैरह सब बन रहा है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से ये मीटिंग कर लिया है कि हम लोग अगर 5-6 कमरे में हमारा मकान है तो हम लोग समेट के पूरा परिवार एक कमरे में जाएंगे और उन राम भक्तों के लिए 6 कमरा खोलेंगे और उन लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे, उनका खातिरदारी करेंगे, कोई चीज कमी नहीं होने देंगे। यही हमारी तैयारी। ये भी एक बहुत बड़ी तैयारी है क्योंकि देखिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से राम भक्त पहुंचने वाले हैं। कोशिश ये भी की जा रही है कि कोई भूखा ना रहे, सर्दी का मौसम है, हर किसी को कम से कम शेल्टर वहां पर मिल पाए और जो भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहा है वो वहां पर दर्शन अच्छे तरीके से कर पाए और फिर जाए। इसके अलावा आज आपको अगर मैं खास तौर पर अयोध्या की बात करूं बबलू जी, तो आप जरा अगर मुझे समझा पाए, आपने देखी होगी अयोध्या हर युग में आपने देखी होगी किस तरह से अयोध्या लगातार बदलती जा रही है साल दर साल। आज की अयोध्या आपको कैसी लगती है? पहले की भी अयोध्या हमने देखा था जब सड़कें खून से लाल थी, नदियां खून से लाल थी, वो भी अयोध्या मैंने देखा था। और आज की अयोध्या मैं भी देख रहा हूं और सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। वो दिखता है जैसे लगता है कि स्वर्ग के रूप में देख रहा हूं, ये जन्नत देख रहा हूं। आज की वो अयोध्या जो पूरी तरह से ये दिखती है कि विकास की गंगा यहीं से बह रही है और देश के उन तबकों तक पहुंचेगी जो आज तक विकास से दूर थे। एक बहुत बड़ा सवाल है बबलू जी, और मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसका जवाब भी दे सकते हैं कि जब हम अयोध्या की बात करते हैं, जब हम भारतीय संस्कृति की भी बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब के तर्ज पर हमारा समाज, हमारी संस्कृति है जो कि आगे बढ़ती है। अयोध्या में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से देखी जा सकती है, जहां पर दोनों धर्मों के, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और मेरे ख्याल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद क्या आपको लगता है कि वो वापस से भाईचारा लौटेगा? हालांकि आप तो पलक पावड़े बिछाकर प्रभु श्री राम का इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी समाज में मैं कहूं कि इस बदलाव को क्या हम देख पाएंगे? क्योंकि राम राज्य में कहा जाता था कि इसी तरह का राम राज्य था जहां हर धर्म एक समान था, हर जाति एक समान थी, हर वर्ग के लोग एक समान नजर से देखे जाते थे। श्री रामलला गर्भगृह में स्थान लेंगे उसी दिन से राम राज्य कायम हो जाएगा। और वास्तव में जब से रामलला को न्याय मिला है वैसे भी हम लोगों में मोहब्बत जो पहले हम सुना करते थे वो मोहब्बत अब जग रहा है। खैर अयोध्या में तो हमेशा
एक दूसरे से मोहब्बत था। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई कतई भेदभाव नहीं है। हम सब एक थाली में पहले भी खाते थे, आज भी खा रहा हूँ। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश जो ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो नफरत हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आज भारत देश में आप हैं और यहाँ का जो अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल और देश सोने की चिड़िया है, देश विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रही है, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो देश का माहौल खराब करने के लिए पूरा ताकत झोंक रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप देश के साथ आ जाइए, देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े, उसमें भी अपना खून पसीना लगाइए और बेकार की सोच मत रखिएगा। आपका देश जाएगा फिर कहीं से आप सीखेंगे, तो गंदी सत्ता हटा करके और देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बहुत तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आकर के माननीय मोदी जी का साथ दीजिए ताकि हम लोग विश्व गुरु बन सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी और बहुत बधाई। आप उस दिन साक्षात देखेंगे अपने प्रभु को, अपने प्रभु श्री राम को मंदिर में विराजते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें, आपने अपने मन के भाव हमारे साथ साझा किए। राम सिया राम जय जय राम। तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम की भक्ति का रंग चारों ओर नजर आ रहा है। हर कोई इस सांस्कृतिक आयोजन का भागीदार बन रहा है। राम की धुन में सबसे ज्यादा मगन अयोध्या है। एक तरफ अयोध्या सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर उत्साहित है, तो दूसरी ओर अयोध्यावासी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर उल्लास में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे चारों ओर गूंज रहा है राम का नाम और राम उत्सव के रंग में किस तरीके से रंग गया है पूरा दिन। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या अपने श्रृंगार पर इतरा रही है। जहाँ तक नजर जा रही है, राम का नाम दिखाई दे रहा है। जिन दीवारों पर कल तक नाउमीद की धूम थी, आज वहाँ राम नाम की चमक है। अयोध्या की ये रंगत बरसों बरस बाद लौटी है। राम की धुन में अयोध्या झूम रही है। राम का धाम दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के लिए तैयार है। अयोध्या अपने अलौकिक अवतार में है। राम पथ की रौनक देखते ही बन रही है। प्राण प्रतिष्ठा में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अयोध्या को जी भर कर निहार लेने की हसरत लोगों को यहाँ खींच रही है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, अयोध्या में सुरक्षा का घेरा मजबूत होता जा रहा है। किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी पुख्ता है। अयोध्या धाम में विभिन्न कार्यक्रमों में पुलिस का बंदोबस्त तो किया ही गया है, पर साथ ही वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ से लगाए गए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा। उन वॉलंटियर्स का समन्वय पुलिस कर्मियों के साथ बना रहे, इस हेतु आज मैंने आदरणीय चंपत राय जी से भी मुलाकात की और काफ़ी विस्तार से वार्ता की पूरे कार्यक्रम के बारे में, और बहुत अच्छे से वार्ता हुई। मैं समझता हूँ हमारा सारा बंदोबस्त सभी लोगों के साथ मिलकर और भी बेहतर होगा। 22 जनवरी को अयोध्या इतिहास बनते हुए देखेगी। देश के जाने माने लोग प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा चहल पहल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर होने वाली है, लिहाजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कमर कस ली है। एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी ट्रस्ट के लोगों के संपर्क में हैं और बैठकें कर रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और उसका हमारे पास आ चुका है, और उसमें टेक ऑफ और हमारे यहाँ से लैंडिंग रहेगी। सिर्फ छोड़ करके यात्रियों को वो जहाज चले जाएंगे नियर बाई एयरपोर्ट्स पे, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, ये सब एयरपोर्ट्स रहेंगे। वाराणसी है, प्रयागराज है, तो यहाँ पर पार्किंग रहेगी। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 बेज हैं, तो वो ऑक्यूपाइड रहेंगी हमारी, इसलिए वहाँ पर पार्किंग की। अयोध्या का उत्साह केवल 22 जनवरी को लेकर ही नहीं है, बल्कि मकर संक्रांति के दिन से ही अयोध्या में शुभता का सूर्योदय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े विधि विधानों का शुभारंभ भी हो चुका है और सरयू का तट भी इस महा उत्सव की गवाही दे रहा है।
मकर संक्रांति पर जिस तरीके से अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा को भी देख सकते हैं आपकी किस तरीके से पुख्ता की गई है। पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जो है सरयू में की जा रही है, चूंकि आज मकर संक्रांति पर पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और ये वजह है कि पुलिस अपनी नदी में भी पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। वजह है कि जो भी मकर संक्रांति पर स्नान करते हैं लोग, यहाँ पर आसपास सरयू के किनारे आते हैं, तो कोई भी दुर्घटना ना हो, किसी भी प्रकार के हानि ना हो, इन सभी से बचाने के लिए पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करती है। और साफ तौर से ये सरयू का वो किनारा है जहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पूरी सुरक्षा की पुख्ता तफ्तीश की गई है। यहाँ पर सभी जगह पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगाई गई है, क्योंकि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के तहत ये सभी पुख्ता सबूत किए गए हैं। प्रभु राम के पधारने की प्रतीक्षा बस कुछ दिनों की ही है, लेकिन अयोध्या का उत्साह उसके उल्लास में नजर आ रहा है। दीवारों से लेकर मंदिर प्रांगण तक में राम के धाम की चमक अद्भुत और अलौकिक है। राम के इस उत्सव को राष्ट्र उत्सव की तरह मनाने की तैयारी है। करीब करीब सभी राज्यों से पुरोहितों को बुलाया गया है और 112 पुजारियों के मंत्रोच्चार से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न कराने की तैयारी है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम सिया राम जय जय राम। रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने राम सेतु बनाने से पहले की थी। जब महावीर हनुमान ने उनसे शिवलिंग के नाम का मतलब पूछा था, तो राम ने शिव जी से कहा, रामस्य ईश्वर से रामेश्वर, मतलब जो श्री राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। बाद में जब महादेव ने बताया राम ईश्वर से रामेश्वर है, यानी कि राम जिनके ईश्वर हैं वही शिव रामेश्वर है। बाद में ब्रह्मा जी ने रामेश्वर का अर्थ किया कि राम शसो ईश्वरस्य रामेश्वर से, मतलब जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो शंकर है। बस नाम अलग अलग है, लेकिन है दोनों एक ही। मतलब राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही नारायण है और वही शिव है। तो चलिए आज राम और शिव और राम दोनों का जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भक्त तो रावण भी था शिव का, लेकिन आखिर कैसे शिव भक्ति ने राम को राम बनाया, रावण को रावण बनाया। चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी डॉक्टर उमा कांतनानंद सरस्वती महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और हमारे साथ विश्वेश्वरी देवी जी मौजूद हैं, कथावाचक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रभजनानंद चरण जी महाराज भी जुड़ेंगे, कथावाचक हैं। लेकिन हम जूना अखाड़ा के महंत आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। उमा कांतनानंद जी, कहते हैं कि शिव की भक्ति, और शिव की भक्ति राम ने भी की, शिव की भक्ति रावण ने भी की, लेकिन एक राम बन गया और एक रावण बन गया। देखिए, भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाए तो उसका फल अलग होता है। भगवान राम ने कल्याण के लिए भक्ति की, आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्ति के लिए भक्ति की। जब आप उपासना करते हैं और शिव की करें या विष्णु की करें तो ईश्वर की कृपा होती है, उसके साथ कनेक्शन बनता है। लेकिन उपासना के साथ यदि साधना का अभाव रहे तो उपासक उदंड भी हो सकता है, क्योंकि शक्तियों का अहंकार उसके अंदर आने लगता है। रावण और रास्पुटिन बड़े उपासक थे, बड़े भक्त थे, लेकिन साधना उनकी अधूरी थी। साधना, उपासना का अर्थ है ईश्वर के साथ बैठना, उनके लिए समर्पित होना, उनके साथ जुड़ना। और साधना का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व को नियंत्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, उसके लिए आत्मचिंतन और स्वाध्याय करते रहना। तो रावण और भगवान राम का व्यक्तित्व एकदम अलग है। वो उपासना करते हैं भगवान राम शिव की, लेकिन उन शक्तियों को कल्याणकारी मार्गों पे खर्च करते हैं, नियमित आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, स्वाध्याय करते हैं। और रावण केवल शक्ति अर्जित करता है, लेकिन अगर पात्र उचित न हो तो शक्ति आके भी उसका दुरुपयोग हो जाता है। पात्र में यदि छिद्र हो तो अमृत भी अगर रख दिया जाए तो छू जाएगा। तो
तो दोनों के व्यक्तित्व में फर्क है कि एक ने परमात्मा की, शिव की उपासना करके शक्ति अर्जित की, तो लोक कल्याण के लिए उन शक्तियों को लगाया, मर्यादा स्थापित करने के लिए उन शक्तियों को लगाया, और एक ने अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने वर्चस्व की तृप्ति के लिए उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस तरह से दोनों की भक्ति तो भक्ति है, लेकिन दोनों के उन शक्तियों का उपयोग करने का तरीका अलग अलग है। एक का श्रेष्ठ मार्ग में है, एक गलत मार्ग में है। बिल्कुल। हमारे साथ साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रभंजनानंद जी भी जुड़ चुके हैं। प्रभंजनानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिव भक्ति की, क्यों राम भी शिव भक्त थे और रावण भी शिव भक्त थे। हम यही समझने की कोशिश महाराज जी से भी कर रहे थे कि कैसे राम शिव भक्ति से राम राम बन गए और रावण रावण। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले विश्वेश्वरी देवी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं इसी पर चाहूंगी कि आप भी हमें बताइए कि कैसे, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी ने एक्सप्लेन किया है कि भक्ति अगर निस्वार्थ हो तो फिर आपको राम बनाती है, लेकिन अगर स्वार्थ के साथ की जाए तो फिर रावण। विश्वेश्वरी जी। देखिए, बहुत अच्छी बात अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे। राम और रावण की राशि एक ही है। रा से ही राम शुरू होता है, रा से ही रावण शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे यहाँ चरित्र की पूजा हुई है, हमारे यहाँ आचरण की पूजा हुई है। सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो रावण के साथ भक्ति तो थी, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। हम लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं, हम लोग शिव पर पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पर रावण ऐसा शिव भक्त था जिसने अपने सिरों को काट करके भगवान शंकर को अर्पण कर दिया था। लेकिन उसके पीछे भी रावण का अहंकार था, रावण की अपने आप को प्रसिद्ध करने की भावना थी, स्वार्थ जुड़ा हुआ था, सब पर अपना शासन करने का भाव था। तो ये सारी चीजें जब रावण के साथ जुड़ी थी तो रावण अपने जीवन में, अपने आचरण में भक्ति को उतार नहीं पाया। जैसा भी स्वामी जी महाराज कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि ये तो मन के संयम की बात है। यदि मन संयमित हो गया तो हम जो करेंगे वही भक्ति हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ शबरी माता की कथा आती है, तो शबरी माता जंगल में झाड़ू भी लगाते हैं, तो उनका झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गया। हमारे यहाँ जैसे गोपियां थी, तो गोपियां घर में दधी मक्खन बिलोती हैं, तो वो भी भक्ति हो गया, उनका गृह कार्य भी भक्ति हो गया। तो हमारा मन निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य के प्रति समर्पित है, तो हमारे जीवन का हर कर्म भक्ति बन जाता है। बिल्कुल। रावण के साथ समस्या यही थी कि उसने अपने आचरण में भक्ति को नहीं उतारा, उसने अपने अहंकार को भक्ति में शामिल कर दिया। बिल्कुल, और वो अहंकार ही उसको ले डूबा और उसी ने उसको रावण बनाया। प्रभंजनानंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभंजनानंद जी, मैं चाहूंगी कि आप कथावाचक भी हैं, सुनाइए जरा किस तरह से कौन सी कथाएं मिलती हैं प्रभु श्री राम और शिव की, शिव भक्ति की। और जब बात शिव भक्ति की होती है तो फिर शिव भी कहते हैं कि शिव भक्ति कर ली तो आपने राम को प्राप्त कर लिया, और राम भक्ति कर ली तो आपने शिव की आराधना कर ली। जी, पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि श्री राम का चरित्र और रावण का चरित्र, ये दोनों तुलना के योग्य नहीं है। कहाँ रावण। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्रभंजनानंद जी। जी, राघवेंद्र का जो जीवन है वो पशु से मानव बनाने की वृत्ति वाली है, और जो रावण का व्यक्तित्व है वो सुधरे हुए को बिगाड़ने की प्रवृत्ति है उसकी। मारीच एक तरह से सुधर चुका था, रावण ने उसे फिर से पशु बना दिया, और भगवान श्री राम के संपर्क में आने वाले वानर, हनुमान, अंगद, जामवंत, यह सब पशु ही तो हैं, लेकिन इनका क्या हुआ? हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। यानी भगवान श्री राम के जीवन से जब हम जुड़ते हैं तो पशु भी मानव की योनि में आ जाता है। और जहां तक बात रही भगवान श्री राघवेंद्र के, भगवान शिव से 3 संबंध हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सियपी के। यानी ये भगवान के शिव के सेवक भी हैं, यह शिव के स्वामी भी हैं, और शिव के यह सखा भी हैं। और तीनों संबंधों का भगवान ने पूर्ण जीवन में पालन उसका किया है। और बहुत सुंदर सी बात कही गई है, आपने प्रारंभ में एक शब्द कहा है, रामेश्वरम नाम की जब नामकरण हुआ है उस शिवलिंग का, तो भगवान श्री राघवेंद्र से पूछा गया कि इस नाम का अर्थ क्या है।
तब भगवान श्री राघवेंद्र ने यही शब्द कहा है, रामो ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, यानी राम के जो ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर है। लेकिन भगवान शिव से जब यही का अर्थ पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं रामो ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं रामस्य ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, और भगवान शिव कहते हैं कि रामो ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, यानी राम जिसके ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर है। और एक बात और है, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के मुखार बिंद से कहा है, भगवान श्री राघवेंद्र के भक्त का लक्षण क्या है, तो कहते हैं बिनुछल विश्वनाथ पद नेहु राम भवत्कर लक्षण ये हो। और भगवान श्री राघवेंद्र ने भी एक बहुत सुंदर शब्द कहा है रामेश्वरम की स्थापना कराते समय कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, तेनर करही कल्प भरी घोर नरक महवास। यानी शिव की उपासना करना और श्री राम से विरोध करना, श्री राम की उपासना करना और शिव का विरोध करना, ये दो में से कोई भी कर रहा है वो उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेरे राम आएंगे, और आज बात हो रही है राम की भक्ति की। राम शिव भक्त थे और किस तरीके से राम की शिव भक्ति का जिक्र हमेशा होता है, और कहते हैं कि अगर शिव की आराधना कर ली तो आपने राम को पा लिया, और अगर राम की आराधना कर ली तो आपने शिव को पा लिया। ऐसे बहुत सारे हमें मंचन भी देखने को मिलते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। महाराज जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। राम और शिव भक्ति का अगर हम जिक्र करें तो और क्या क्या बातें आप हमें बताएंगे? हेलो, हमसे पूछ रहे हैं? जी जी महाराज जी। हाँ, देखिए, इसमें हम रामचरितमानस की ओर बढ़ते हैं। अक्सर लोग राम कथा का मतलब समझते हैं कि भगवान राम के जन्म से शुरू हुआ, वाल्मीकि रामायण में जैसे वर्णन है। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस की कथा होती है, और अक्सर राम कथा रामचरितमानस की ही की जाती है, तो उसमें प्रारंभ में भगवान शिव की कथा आती है। सती जी का मनन होता है, भगवान शिव तपस्या करने चले जाते हैं, तो प्रसंग आता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं भरद्वाज जी को कि हमने पहले शिव कथा क्यों सुनाई, क्योंकि जो सच्चा राम भक्त होगा वही सच्चा शिव भक्त हो सकता है। जैसा कि महाराज जी ने वो चौपाई वर्णन की, बिनु छल विश्वनाथ पग नेहु राम भगत कर लक्षण येहु। जो बिना छल के विश्वनाथ भगवान शिव की का उपासक होगा, यही लक्षण है राम भक्त का। और आगे कहते हैं, पनु करी रघुपति भगति दिखाई। शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा करके, केवल सती जी ने सीता मैया का रूप बना लिया था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से अब भेंट नहीं होगा। तो दोनों की एक दूसरे की भक्ति उस दो चौपाई में दिखाई देती है कि दोनों एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान रखते। यूं तो एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती, ईश्वर एक ही है, ज्ञानी लोग अलग अलग रूपों में उसकी व्याख्या करते हैं। भगवान राम नारायण के अवतार हैं, और भगवान नारायण के सामने जब नारद मुनि जाते हैं और उन्होंने भगवान को ही शाप दे दिया, एक कथा है, तो फिर जब माया वो हटाते हैं तो नारद मुनि को एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है, तो कहते हैं कि इस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा थी, लेकिन नारद मुनि कहते हैं भले ही आपकी इच्छा हो, गलती मुझसे हुई है। तो भगवान उनको कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। वो ये नहीं कहते मेरी भक्ति करो, वो कहते हैं शिव जी का नाम जपो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है। और हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। सृष्टि निर्माण की घटना जो घटती है उस ईश्वर की, वही ब्रह्मा है, और जब पालन करने लगता वही ईश्वर, तो वही विष्णु है, और वही फिर से संहार करके नए प्रोसेस में लाता वही शिव है। तत्व एक ही है। और हमें साकार रूप में जब हम देवताओं को मानते हैं, तो हमें मानना चाहिए कि भगवान राम शिव जी के भक्त हैं, जो प्रसंग कथाओं में आती है, और शिव जी भगवान राम के भक्त हैं, जैसे रामेश्वर वाली कथा आप सबने बड़े अच्छे से बताई। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वेश्वरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे कथाएं हमें देखने और सुनने को मिलती है। कोई एक कथा मैं चाहूंगी कि आप सुनाइए हमारे दर्शकों को। किस विषय में आपने पूछा? जी, राम और शिव की दोनों की भक्ति के बारे में। भगवान शंकर और भगवान श्री राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की भक्ति के प्रदाता एक दूसरे हैं। जैसा कि अभी स्वामी जी महाराज ने भी बड़े अच्छे तरीके से हम आप सबको बताया है
कि भगवान शंकर की आप सेवा पूजा आराधना करेंगे, शिव का नाम लेंगे, तो आपके अंदर राम भक्ति दृढ़ होगी। और यदि आप शिव की भक्ति चाहते हैं तो फिर भगवान श्री राम का नाम जाप आपको करना पड़ेगा, भगवान श्री राम की पूजा करनी पड़ेगी, तब शिव भक्ति आपके अंदर दृढ़ होगी। ऐसा मानस में बहुत बार वर्णन आया हुआ है और बहुत सारी चौपाइयों में। जैसे भगवान श्री राम को आप जितनी बार देखेंगे तो भगवान श्री राम शिव की पूजा करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे रामेश्वरम रूप में भी भगवान श्री राम ने यही उपदेश और यही सबको संदेश दिया कि भगवान शंकर की आराधना करे सभी लोग। और वहां एक सुंदर बात कही, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। यदि कोई ऐसा हो जो भगवान शंकर का बड़ा प्रिय हो पर राम जी से द्वेष करने वाला हो, और ऐसा कोई हो जो राम जी का बड़ा प्रिय हो पर शिव से द्वेष करने वाला हो, तो ऐसे दोनों ही लोग कई कल्पों तक नरक में वास करते हैं। उनको ना राम जी की भक्ति मिलती है और ना उनको शिव की भक्ति मिलती है। तो ऐसी जैसे कथा एक आती है कि भगवान श्री राम जब रामलला सरकार के रूप में अवतार लेकर के अवध में आते हैं, तो भगवान शंकर केवल राम रूप में ही नहीं, अन्य अनेक रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो शंकर जी दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। तो एक छोटी सी कथा यहाँ आती है कि भगवान शंकर पार्वती जी को जो कैलाश पर कथानक सुना रहे थे श्री रामचरित का, तो वहां भगवान शंकर कहते हैं और एक गुप्त मत, मैं आपको एक गुप्त मत बता रहा हूँ, मैंने एक चोरी की वो आपको बता रहा हूँ। तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने कौन सी चोरी की? तो भगवान शंकर कहते हैं कागभूषुंड संग हम दो। हम कागभूषुंड जी को संग में लेकर के एक बार अयोध्या गए। तो पार्वती जी ने वहां पूछा कि आप अयोध्या कब गए, किस लिए गए? तो वहां ये कथानक आता है कि भगवान शंकर कागभूषुंड जी को लेकर के अयोध्या में आए और अयोध्या में भगवान श्री रामलला सरकार के दर्शन के लिए एक साधु का वेश बनाया और वहां साधु के वेश में श्री रामलला सरकार का दर्शन किया और माता कौशल्या को आशीर्वाद दिया। और माता कौशल्या की गोद में जो रामलला सरकार थे उनको प्रणाम भी करते हैं भगवान शंकर और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस रूप में भगवान शंकर की अनेक अनेक ऐसी लीलाएं और राम जी की ऐसी कथाएं आती हैं कि एक दूसरे के सखा भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं। पर यदि शिव जी की भक्ति चाहिए तो राम की भक्ति आपको करनी पड़ेगी, और यदि राम की भक्ति चाहिए तो शिव भक्ति, शिव की आराधना करनी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरती से समझाया। प्रभंजनानंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कथावाचक हैं। और प्रभंजन जी, आप तो जानते हैं इस बात को कि हम हर दिन इस कार्यक्रम को इसीलिए चलाते हैं ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो कम से कम राम की शिक्षाओं से रूबरू हो सके और वो जान सके राम के जीवन के कितने सारे पहलू थे, और हम अगर राम राज्य की कल्पना करते हैं तो उससे हमें राम के जीवन से क्या कुछ सीखना होगा। और इसी कड़ी में जब हम राम और शिव भक्ति का जिक्र करते हैं, जैसे महाराज जी ने और विश्वश्री जी ने दोनों ने इस बात का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि एक कथा आप भी हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। विश्वश्री जी की बातों को थोड़ा बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि भगवान शिव जब ज्योतिषी बन करके गए थे भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए, तो कौशल्या मैया ने, चूंकि भगवान शिव महात्मा का रूप धारण किए हुए हैं, तो स्वभावतः कोई छोटा बच्चा होगा वो चाहेगा कि उसकी माँ चाहती है कि छोटे बच्चे के सिर पर महात्मा का हाथ रखा जाए। भगवान शिव तो गए थे उन्हें प्रणाम करने के लिए, लेकिन माँ कौशल्या ने जब निवेदन किया कि प्रभु इसके सिर पर आप हाथ रख करके आशीर्वाद दे, तो वो चाहते नहीं हैं, वो तो चाहते हैं कि मैं इनके पैर पर अपना सिर रखूं। लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि इस बालक के सिर पर आप हाथ रखें। न चाहते हुए भी उनको अपना हाथ भगवान राम के सिर पर रखना पड़ा। और उस दिन भगवान शिव ने यह संकल्प लिया था कि सरकार, अब मुझे संतुष्टि और प्रसन्नता तब मिलेगी जब आपका हाथ मेरे सिर पर होगा। और यह आया प्रसंग कब? जब शिव के ही अवतार भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब भगवान श्री राघवेंद्र के पास से सीता जी का संदेश सुनाते हैं, और तब भगवान ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा है। और इस कथा को कहते कहते भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए
और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि पार्वती देखो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि प्रभु कर पंकज कपि के शीसा और सुमरी सुदशा मगन गौरीशा। यानी हमने जिस समय आपके सिर पर हाथ रखा था सरकार, मेरे अंदर कुछ छटपटाहट सी थी कि आपका हाथ अब मेरे सिर पर रखा जाए, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। वस्तुतः भगवान राम शिव के प्रति समर्पित हैं और भगवान शिव भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हैं। दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। और भगवान श्री राघवेंद्र के लिए श्री भगवान शिव कहते हैं कि मेरा इष्ट है कौन, मैं कौन किसकी पूजा करता हूँ, तो सुन लो, इष्ट देव मम बालक रामा। यानी हमारे इष्ट देव के रूप में भगवान श्री राम का बाल्य स्वरूप है, और वही बाल्य स्वरूप श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजित होगा, जो भगवान शिव के इष्ट हैं। और बात यहाँ तक कह दी गई है कि भगवान श्री राघवेंद्र के वो बाल स्वरूप को भगवान शिव अपने हृदय में हमेशा विराजित रखते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। माता पार्वती के शब्दों में भी भगवान शिव दिन भर क्या करते हैं। माता पार्वती ने कहा है, प्रभु तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन और रात मात्र एक ही नाम का स्मरण करते हो, क्योंकि मैं 24 घंटे आपके साथ रह रही हूँ और मुझे आपकी दिनचर्या देखनी होती है, और मैं दिनचर्या आपकी देखती हूँ तो दिन रात आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम का जाप करते रहते हैं। तो इतनी भक्ति श्री राघवेंद्र के प्रति श्री शिव जी के मन में है, और भगवान श्री राघवेंद्र के मन में भी शिव जी के प्रति इतनी भक्ति है कि वह कार्य जब लंका विजय करना ये असंभव सा कार्य था, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। जिस रावण का नाम सुनकर के देवता भी आतंकित हो जाते थे, भाग खड़े होते थे, उस रावण की लंका को जीतना था। और तब भगवान राघवेंद्र को लगा कि एक ही शक्ति है जिसके आशीर्वाद से मैं लंका को जीत सकता हूँ, और वो है भगवान शिव। और तब भगवान शिव की स्थापना करके, उनकी पूजा करके, उनके आशीर्वाद से उन्होंने लंका को विजय प्राप्त किया है। बिल्कुल, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। चलिए, वक्त की कमी है, चलते चलते स्वामी उमाकांतानंद जी भी मौजूद है। महाराज जी, मैं चाहूंगी कि चलते चलते एक छोटी सी कथा हम आपके मुख से भी सुनना चाहेंगे। देखिए, जहाँ अभी महाराज जी सुना रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब पार्वती मैया को भगवान राम की कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ शिव जी, तो वो कहते हैं कि बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मैं वंदना करता हूँ राम जी के उस बाल रूप की, जो 22 तारीख को स्थापित होने वाले हैं, और उनके केवल स्मरण मात्र से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। इसके पहले प्रसंग में जब सती मैया साथ में है, तो भगवान शिव के मन में एक बार इच्छा हुई राम कथा सुनने की। इतने समर्पित भक्त हैं राम जी के भगवान शिव। ये याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी मानकर ऋषि ने पूछा था, और ऋषि ने कथा पूजा था और कथा सुनाई, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। भगवान शिव को उस कथा में आनंद है, जिसके कारण सती जी का त्याग करना पड़ा शिव जी को, घटनाएं आगे घटी। कुल मिला के शिव जी राम जी के परम भक्त हैं और राम जी शिव जी के भक्त हैं, इसलिए सभी राम भक्तों को भी शिव जी की उपासना करनी चाहिए और समस्त शिव भक्तों को भी राम जी की उपासना करनी चाहिए। चलिए, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी कथाएं आप सभी ने सुनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। मेरे राम आएंगे एक बड़ी और महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, और हमारा मकसद यही है कि आज की युवा पीढ़ी को राम, उनके आदर्श और उनकी शिक्षाओं के साथ जोड़ना। आज हमने जिक्र किया प्रभु श्री राम और उनकी शिव भक्ति का। फिलहाल आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरा देश राम की धुन में मगन है। राम धुन के साथ आपको छोड़े जाते हैं।
छवि न्यारी है, न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान के प्यारी है, रघुवर को जान के प्यारी है, रघुवर को जान के प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन के, छवि न्यारी है, हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन के, छवि न्यारी है, न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान के प्यारी है, रघुवर को जान के प्यारी है, रघुवर को